तो हेलो साथियों, कैसे हैं आपके हाल चाल। दोस्तों, कुछ लोग आए दिन दुकानों, घरों और पब्लिक प्लेसेस में चोरियों को अंजाम देते हैं और इन्हें चोर कहा जाता है। हालांकि अब इनमें सिर्फ कुछ चोर ही बच पाते हैं, क्योंकि हर जगह कैमरे लगे होने की वजह से ये चोर कहीं न कहीं जाकर तो पकड़े ही जाते हैं। और आज हम कैमरे में कैद कुछ ऐसे ही चोरों की करतूत दिखाने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं थीव्स कॉट ऑन कैमरा वीडियो 9 को। वीडियो और इस चैनल को पहली बार देखने वाले दर्शक चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास में आपको एक घंटा भी दिख रहा होगा, उसको भी दबा देना। ऐसा करके आपको हमारी धमाकेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। अक्सर साथियों, किसी न किसी वजह से रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी लेट हो ही जाती है, जिसके चलते आम बंदा जो कि दूर का सफर कर रहा है उसे वहीं रेलवे स्टेशन के फर्श पर लेटकर अपनी थकावट दूर करनी पड़ती है। लेकिन इस बीच कुछ चोर इस चीज का फायदा उठा लेते हैं, जैसे कि जोधपुर के एक रेलवे स्टेशन पर हमें 2018 को देखने को मिला, जहां आम जनता के साथ एक छोटी सी झपकी लेने के लिए ये विकलांग आदमी सो रहा था। और फिर भले ही इससे चला नहीं जाता हो, लेकिन जनाब चोरी करके भागना बहुत अच्छा जानते हैं। जी हाँ, लेकिन इस चोर की फूटी किस्मत की वीडियो में आ रहे बंदे ने सही समय पर ही देख लिया और थोड़ा सा आगे जाने पर ही रोक कर इससे फोन लेकर उसके मालिक को दे दिया। वरना आज तो दुनिया की नजरों में न चलने वाला ये बंदा फोन चुराकर और उसका सिम निकालकर पता नहीं कहां बेच देता। निकाल फोन, निकाल वापस फोन निकाल, फोन निकाल, बाहर फोन निकाल, निकाल। हाँ, उसका है ना, उसका है ना। दोस्तों, कई बार लोगों की लापरवाही के चलते और कई बार चोरों के शातिराना अंदाज के चलते मोबाइल स्नैचिंग के मामले आए दिन सामने आते ही रहते हैं। पर अब जरा आप पैरेलल यूनिवर्स से सामने आई इस वीडियो क्लिप को देखिए, जहां पर गाड़ी के पास खड़े होकर फोन चला रहे इन लड़कों के पास चोर इन्हें लूटने के लिए तो आया, मगर बेचारे खुद लुट कर बैठ गए और ये दोनों उन्हीं की बाइक चुराकर यहां से फरार हो गए। अब हम आपको साथियों कपड़ा चोर गैंग से मिलवाते हैं, जो कि एक ग्रुप में दुकान के अंदर आती है और इनमें से एक मोहतरमा दुकानदार का ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश करती है और वो इसमें कामयाब भी हो जाती है, क्योंकि दूसरी तरफ एक मोहतरमा ने कुछ कपड़े उठाए और उसे फटाक से अपनी साड़ी के अंदर डाल लिया और दुकानदार को पता भी नहीं चला। और शायद इसी से इनका और भी हौसला बुलंद हो गया, जिसके चलते दूसरी मैडम जी ने भी 3-4 कपड़े उठाए और चलो उसे भी डाल लिया साड़ी के अंदर। और इस बेचारी दुकानदार को हजारों का ही यहाँ पर चूना लग गया और इसे कुछ भनक तक नहीं। इस सीसीटीवी फुटेज में देखने को मिला कि चप्पल और जूतों की दुकान में 2 महिलाएं चप्पल लेने के बहाने से आते हैं, मगर इनका मकसद तो कुछ और ही था। ये इधर उधर देखकर दुकानदार को ये एहसास दिलाती है कि वो अपने लिए कोई अच्छी सी चप्पल तलाश कर रही है। इसी बीच एक मोहतरमा ने दूसरी वाली का साथ उसे दुकानदार की नजरों से छुपा कर दिया और इसी के चलते दूसरी वाली मैडम ने चुपके से दुकान का गल्ला खोला, फिर उसके बीच में से कुछ पैसे चुरा लिए और किसी को कोई भनक तक नहीं लगी सिवाय सीसीटीवी के। अब जरा आप इस मोबाइल स्नैचिंग के वीडियो पर गौर फरमाइएगा, जहां पर मोहतरमा अपने बच्चे को सुबह ट्यूशन छोड़ने के लिए जा रही थी, लेकिन तभी एक मोबाइल चोर अपनी बाइक से वहां से जब निकलता है तो इन मोहतरमा के हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल भी अपने साथ ही उड़ा ले जाता है। हालांकि साइड में खड़ा हुआ एक आवारा डॉग उसके पीछे गया, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाया, जिसके चलते ये चोर यहाँ से भाग गया। कुछ इसी तरह से साथियों इस वीडियो क्लिप में भी एक मैडम कान पर अपना फोन लगाए हुए किसी से बात करते हुए यहाँ से गुजर रही थी कि तभी अपनी स्पोर्ट्स बाइक से चोर आता है और तुरंत मैडम के कान से उसका फोन छीन लेता है। इसके अलावा साथियों ये स्नेचर एक रेलगाड़ी के पास भी खड़े होते हैं और जहां इन्हें खिड़की या फिर रेलगाड़ी के कोच के दरवाजे के बाहर किसी का मोबाइल फोन दिखाई देता है तो ये उसे झपट्टा मारकर छीन लेते हैं। कुछ ऐसा ही हमें खाड़ की रेलवे स्टेशन के पास भी देखने को मिला, जहां पर चलती रेलगाड़ी में से खंबे के पीछे लगे हुए एक शातिर चोर ने वीडियो बना रहे बंदे का मोबाइल फोन छीनना चाहा, पर उसकी ये कोशिश नाकामयाब साबित हुई। अब जैसे कि आप इस वीडियो क्लिप को देख लीजिए, जहां पर एक फोन का कवर इस बंदे ने खिड़की के बाहर रखा और ब्रिज पर चढ़े हुए चोरों ने उसे भी नहीं छोड़ा। वाह क्या सीन है यार। ये अगला वाकया दोस्तों श्रीलंका के एक छोटे से ढाबे से सामने आया, जहां पर एक जॉइंट फैमिली बैठकर खाना खा रही थी और सामने बैठी हुई दोनों महिलाओं में से पहले एक अपना पर्स वहीं पर रखकर पीछे बैठे लोगों से मिलने चली गई और उसी के पीछे दूसरी महिला जो खुद अपना पर्स उठाकर दूसरे बेंच पर बैठे एक आदमी के पास चली गई।
लेकिन इसी बीच साथियों एक चोर की दुकान में एंट्री होती है और वो पर्स को उठाकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। जी हाँ, यही आम से दिखने वाला व्यक्ति चोर था जिसने बिना हिचकिचाए इतना बड़ा कांड कर दिया। और हैरानी की बात तो यह है कि पीछे बैठे आदमियों को इसकी जरा सी भी भनक नहीं लगी। जिसके बाद वो महिला जब अपनी सीट पर वापस आकर अपना पर्स ढूंढ रही थी कि उसने अपना पर्स तो यहीं रखा था, क्या उसे आसमान निगल गया या फिर जमीन खा गई। इस वीडियो क्लिप में दोस्तों एक काम वाली की सलवार से घर वालों ने काफी सारे पैसे और अलमारी की चाबी निकाली। दरअसल इनको काफी दिनों से अपनी काम वाली पर शक हो रहा था और आज ये शक हकीकत में बदल ही गया। उत्तर प्रदेश के मोदी नगर में 22 जनवरी 2016 के दौरान ज्वेलरी शॉप में एक बंदा आता है और दुकान पर बैठे अंकल जी उसे बॉक्स में से कुछ जेवरात दिखाने लगते हैं। और ये भाई साहब दोस्तों इतने ज्यादा तेज थे कि कब हाथ के पीछे लिफाफे में पैक कुछ चीजें छुपा लेते हैं। अंकल को भनक नहीं लगती और फिर अपने दूसरे हाथ का सहारा लेकर उन गहनों को अपनी जेब के अंदर डाल ही लेते हैं। मगर साथियों इनका इससे भी अभी पेट नहीं भरा था, तो भाई साहब फिर वही पैंतरा आजमाते हैं और इस बार भी वो पैंतरा काम कर जाता है। और साथियों दूसरी बार तो इसके एक और साथी ने आकर अंकल का ध्यान भटकाया और फिर दुकान में मौजूद सबसे सस्ती चीज खरीद कर यहाँ से रफू चक्कर हो गए और किसी को कोई शक भी नहीं हुआ। हमने दोस्तों आपको अब तक बहुत सी चोरियां दिखाई जहां चोर ज्यादातर महंगी महंगी चीजों को चुराते हैं, लेकिन पाकिस्तान का ये चोर कुछ अलग ही सोच रहा था। ये एटीएम मशीन में तो आता है लेकिन वहां से पैसे चुराने नहीं, बल्कि मशीन के ऊपर पड़ा सैनिटाइजर चुराने। जी हाँ, भाई साहब ने कुछ देर इधर उधर देखा और जब कोई भी इन्हें नजर नहीं आया तो जनाब सैनिटाइजर को ही बगल में लिए फिर वहां से चलते बने। अब दोस्तों पाकिस्तान के अलावा आप जरा भारत के इस चोर को भी देख लीजिए जिसने महामारी के दौरान सैनिटेशन लगाना अपना फर्ज समझते हुए पहले तो सैनिटेशन यूज किया और फिर अपने बैंक से कुछ पैसे निकलवाए, लेकिन महाशय का जाते वक्त यहाँ से सैनिटाइजर लेकर जाने का मन हो गया और भाई साहब ने खोला अपना बैग और उसमें डाल लिया सैनिटाइजर की बोतल को। खूबसूरती अक्सर खतरनाक ही होती है, ये बात इस लड़की ने आज साबित कर ही दी। इसे देखकर लगता है अच्छे घराने की है, लेकिन जैसे ही दुकानदार की नजरें हटी उसी वक्त ये बड़ी दुर्घटना घटी और मोहतरमा दुपट्टे के पीछे पूरा का पूरा सेट चुरा कर ही फुर्र भाग गई। अब जरा आप इस शातिर चोरनी की हरकत पर नजर डालिए जो कि बड़ी चालाक है, क्योंकि चोरी करने के दौरान इसने पहले तो इधर उधर देखा और फिर कहीं पर इसके फिंगरप्रिंट ना लग जाए तो इसीलिए अपने हाथ पर लिफाफा डाल लिया और जिसके बाद लग पड़ी गल्ले से सभी पैसे उठाने। मगर बेचारी की खराब किस्मत की सामने वाला दुकानदार छुपकर इसकी यह हरकत देख रहा था और फिर क्या उसने पुलिस बुलाई होगी और इसे पुलिस के हवाले कर दिया होगा। कपड़ों की दुकान में रिकॉर्ड हुई इस क्लिप में हमें देखने को मिला कि कुछ महिलाएं दुकान पर खड़ी होकर कपड़े देख रही है। इतने में जिस महिला ने बच्चा उठा रखा है वो रेड कलर की साड़ी पहनी हुई महिला के पास जाती है जिसने कुछ कपड़े पहले ही इकट्ठा कर रखे थे और फिर इस महिला ने गोद में उठाए हुए अपने बच्चे का ही फायदा उठाया और बच्चे के साथ साथ कुछ कपड़ों को भी गोद में उठा लिया। अब आप साथियों इन दोनों मोहतरमाओं के ऊपर नजर डालिए जो कि ज्वेलरी शॉप में सोने की चूड़ियां खरीदने के लिए आई थी, लेकिन खरीदा इन्होंने कुछ भी नहीं और दुकानदार को चूना काफी लगा दिया। और दुकानदार भाई साहब इस बात से बेखबर थे और धड़ाधड़ इन्हें नई नई सतरंगी चूड़ियां दिखाए जा रहे थे। फिर इस बात का फायदा इन मोहतरमाओं ने भी उठा लिया और फिर हमें इनमें से कुछ पसंद आया नहीं, फिर कभी ट्राई कर लेंगे, ये कहकर दोनों ही महिलाएं यहाँ से पतली गली नाप कर निकल गई। अब हमें साथियों इस दूसरी वाली ज्वेलरी शॉप में भी कुछ ऐसा ही कांड देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर दो महिलाओं ने इससे भी बड़ा वाला हाथ मार लिया। दरअसल यहाँ पर पीले रंग का सूट पहनी हुई महिला सोने के गहनों से भरे हुए बॉक्स को धीरे धीरे अपने दूसरे साथी की तरफ करती है, जो कि बाद में बड़ी सरलता से उस बॉक्स को अपनी तरफ खींचती है और फिर इसके बाद ये बॉक्स कहां पर चला गया किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ा। तो मेरे प्यारे दर्शकों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको चोरों पर बनाई हुई वीडियो का भाग 9 भी जरूर पसंद आया होगा। अगर हाँ तो दिल से लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही चोरों के कारनामे देखने के लिए कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिख देना। बहुत बहुत शुक्रिया।